बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चैप्टर में हम मेकिंग डिसीजंस के ऊपर काम करेंगे, यानी कि इफ एल्स इफ और ये। अब इसमें मैं सिंपल पहले आपको समझा दूं कि हमारे पास जो देखें यहाँ पे जो टॉपिक लिखा हुआ है वो है रिलेशनल ऑपरेटर्स। क्या लिखा हुआ है, मैं ज़रा जूम ओपन कर लूँ ताकि आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ। ये देखें जी, ये आ गया हमारे पास। सबसे पहला टॉपिक है रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो ये हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, इसको ज़रा नीचे कर दें। ये हमारे टॉपिक है इस चैप्टर के जितने मैं वैसे आज तकरीबन सारे पढ़ा दूंगा स्विच के अलावा, ठीक है। सौखे हैं, वो एक ही तरतीब में है ना, तो उनको अलग अलग नहीं करते, एक ही तरतीब में पढ़ेंगे। कल इसका ओवरव्यू भी कर लेंगे ओवरऑल, और स्विच को भी फाइनल करके ये चैप्टर दी एंड हो जाएगा, और फिर इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी हमारी स्टेटमेंट्स के ऊपर। ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर हैं जी। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ये जहन नशीन कर लेने। ये अभी हम जहन नशीन के अभी देखेंगे जाके और इसको याद करेंगे बस। अब ये जिसके अंदर वेरिएबल इधर उधर इस्तेमाल है, एक्स लेस देन वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई, दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। और ये कौन सा एक्सप्रेशन हुआ, रिलेशनल एक्सप्रेशन हुआ, क्योंकि ये वाला ऑपरेटर यूज है। सिंपल करके जितना याद रखोगे ना दिमाग में, उतना फायदा है, उतना वो कॉन्सेप्ट लाइफ टाइम आपके साथ अटैच रहेगा। जितना आप मेरी जुबान से निकला और एज इट इज ही याद रखोगे, वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा याद रखना। वो जैसे ही आप अपनी क्लास में पहुंचोगे भूल जाओगे कि सर ने क्या कहा था, क्योंकि अब याद नहीं रख सकते। आपको पता है कि जितने हम छोटे थे उतनी हमारी जो मेमोरी थी वो रेपिटेंसी पे ज़्यादा फोकस करती थी। जैसे जैसे हम बड़े होते गए हम कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। अब आपको को कहे ना कि जी अभी वो 9th वाली किताब दोबारा याद करके पेपर देना है, आपके लिए अजियत बन जाएगी। हालांकि आता आपको सब कुछ है, लेकिन आप याद नहीं कर सकते। लेकिन पहले सारा याद करते थे, रट्टा भी लगाते थे, धड़ाधड़ रट्टा लगाते थे। ये HCC का एक सब्जेक्ट आएगा आपके पास, HCI का, सॉरी, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। उसमें ये टॉपिक पढ़ाया था, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। तो इस वक्त हम कॉन्सेप्चुअल मेमोरी पे हैं। तो अब मसला क्या है, हम कॉन्सेप्चुअल मेमोरी में गए हैं और मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, रेपिटेशन वाला। इसलिए उनका आपस में क्लैश आ रहा है, और क्लैश की वजह से हम कुछ भी फोकस नहीं कर पा रहे। हम याद करने की कोशिश करते हैं, पेपर में सर कुछ और दे देते हैं, फंस गए। सेमेस्टर सिस्टम में आके बच्चे फ्लॉप क्यों होते हैं, इसी वजह से। क्यों, बच्चे रेपिटेशन से आए होते हैं और टीचर टारगेट करता है कि ये कॉन्सेप्चुअल पे, पहले प्रिपेयर नहीं करता, टारगेट करता है। वो जैसे टारगेट करता है वो तो कॉन्सेप्चुअल ठीक है, ठीक है। अब मेरे पास ये चीज आ गई ना, ये चीज आ गई, मैं इसके ऊपर एक पेज लिख सकता हूं, इसके ऊपर एक पेज लिख सकता हूं, लेकिन एक पेज पढ़ के इसको नहीं डिफाइन कर सकता। मैं भी नहीं कर सकता कि उसने लाइन बाय लाइन क्या लिखा था, नहीं याद। लेकिन इसके ऊपर पढ़ के मैं एक पेज पूरा छाप सकता हूं। क्यों, हम कॉन्सेप्चुअल हो चुके हैं ना चाहते हुए भी, ठीक है ना। तो फिर इसीलिए हमारे मजहब में भी हमें कहा गया ना कि एक लम्हे का गौर व फिक्र अब हमें करना चाहिए। एक लम्हे का गौर व फिक्र आपकी 100 साल की इबादत से बेहतर है। और वो गौर व फिक्र क्या है? सोचना कि मुझे बनाया क्यों गया है, मैं क्यों बनाऊं, मैंने क्या काम है, मैंने कैसे करना है, आखिर मैं करूं क्या, मेरी अजीज रिश्तेदार मेरे लिए क्यों बनाए गए, मेरे वालिदैन मेरे लिए क्यों है, मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी क्यों डाल दी गई है। कल एक बच्चे ने मेरे पास बैठा हुआ था, बड़ी अच्छी बात की, कहता सर मेरा पक्का अल्लाह पे यकीन है कि अल्लाह ताला इंसान जो है ना, जितना इंसान जैसे बनाया इंसान को, क्योंकि वो सबसे बेहतर हमें कौन जानता है, अल्लाह ताला जानता है कि हम क्या हैं। ना मैं जान सकता हूँ, ना आपके वालिदैन जान सकते हैं, ना आपका भाई, ना आपकी बहन। सबसे बेहतर आपको कौन जानता है, रब ताला की जात। अब वो उस इंसान पे कितना बोझ डालता है, जितना वो बेहतर समझता है। और अल्लाह ताला कभी भी, वादा है अल्लाह ताला का कि मैं कभी भी किसी इंसान पे उसकी कैपेसिटी से ज्यादा बोझ नहीं डालता। अब हम क्या होता है, जैसे ही मिसाल के तौर पर हमारी 32,000 की लिमिट है, 32,000 बोझ हमारे ऊपर आ गए ना, तो हम तो फटना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मसला क्या होता है, वो 32,000 से फिर कम होने होते हैं, फिर हमारा ट्रस्ट लेवल उधर से वीक हो जाता है। सिर्फ हम कमजोर है ना, हमारा ट्रस्ट लेवल जो ही वीक होता है हम डी ट्रैक हो जाते हैं, इधर उधर भागना शुरू। अल्लाह ताला क्या चाहता है, अल्लाह ताला चाहता है कि जैसे ही पता है कि आपको ये पहुंच गया है, तो भरोसा मेरे पे रखो, यकीन मेरे पे रखो। और बच्चे की कल मुझे बड़ी बात अच्छी लगी, वो कहता है सर मुझे पक्का पता है, यकीन है कि मेरे ऊपर जो बोझ पड़े हैं ना, ये मेरी कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं है, तो मैं उन्हें इग्नोर करना सीख रहा हूँ और अल्लाह पे भरोसा किए, कम हो जाएंगे, आज नहीं तो कल। कितने के दिन रहेंगे, अल्लाह ने किसी ने दिन कम कर ही देने। क्या बात है,
जब आपका ट्रस्ट लेवल यहाँ पे पहुंच जाएगा ना, फिर आपको कोई नहीं हरा सकता, फिर कामयाबी आपके पीछे पीछे होती है और आप आगे आगे होते हैं। ठीक है ना? तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें कि आपके ऊपर जो बोझ है वो आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं है। अल्लाह पे भरोसा रखें, ठीक है? क्योंकि आपको अल्लाह से ज़्यादा कोई बेहतर नहीं जानता। तो हम उसी के रूबरू क्यों ना हो जाएं जो हमें सबसे बेहतर जानता है, अपनी प्रॉब्लम उसके सामने क्यों ना रखें। तो ये आ गया जी। अब ये कहानी ख़त्म हो गई। अब उसके बाद है जी, हाँ, अब मैं आपको ये फ़्लो समझा दूं कि इसमें हमने करना क्या है। इसमें फ़्लो क्या है जी? इसमें मैं ये वाला कोड जो है इसको कर देता हूँ कमेंट, और ये इसको करते हैं नीचे, और ये देखें जी, सबसे पहले इफ़, उसके बाद है इफ़ एल्स, और उसके बाद है इफ़ एल्स इफ़। ठीक है, देखें ये तीन है, तीनों को समझने के लिए बड़ा ही आसान है। जस्ट फॉर वन चॉइस, टू चॉइस, हम यहाँ कह सकते हैं मोर देन टू चॉइसेस, या चॉइसेस ही आएगा। क्या है, कितना सिंपल फॉर्मूला है इसको याद रखने का, कि आपके पास डिसीजन करने के लिए एक चॉइस है, कौन सा टूल इस्तेमाल होगा? बेहतर है कि आप इफ इस्तेमाल करो। ठीक है, आपके पास दो चॉइसेस है, इफ एल्स। आपके पास दो से ज्यादा चॉइसेस आ गई हैं डिसीजन करने के लिए, इफ एल्स इफ। इसको इस्तेमाल करने का ये बेहतरीन फॉर्मूला जो आपने दिमाग में रखना है। पूरा चैप्टर पढ़ लोगे उसके बाद भी यही कहानी आनी है, तो मैं पहले बता रहा हूं आपको कि यही कहानी आनी है। ठीक है, इसको नक्श कर लेना अपने दिमाग में। मिसाल के तौर पर रियल लाइफ पे आ जाओ कि अभी लेट हो गए, कितनी चॉइसेस हैं? एक ही चॉइस है, वापस जाने की चॉइस है नहीं, आना है, वापस जा नहीं सकते, उधरों भी मसला। ठीक है, मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कराना, उधर भी मसला है, और दूसरा हल क्या है? जलेबी लेते आओ। एक चॉइस, ठीक है, एक ही टूल लगेगा, इफ अगर आप लेट है तो जलेबी लेके आओ। हाँ तो फिर उसके बाद है कि आप घर जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जी यही वाला काम करते हैं, जलेबी वाला ही, मजेदारी रखते हैं ना इफ को। सी आउट इफ यू लेट। अब लेट के लिए हमें कोई क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा क्योंकि प्रोग्राम है। लेट के लिए क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा कि आप 15 मिनट से कितने कम हो। तो हम कहते हैं कि आप कब क्लास में पहुंचे हो उसका टाइम बताओ। अब ये देखें ना, हम टाइम रख सकते हैं, और सीन किस में करवाना, टाइम कैसे आएगा हमारे पास? हम कहते हैं 10:15, 10 बज के हमारा टाइम क्या रखा हुआ है? 10:45। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं टाइम। ठीक है, यहाँ पे हम फिलहाल इसे इसमें रख लेते हैं जी 45 पे, 45। ठीक है, 45 मिनट। अब उससे पूछ लेते हैं जी कि आप कितने पे पहुंचे, यूज़र इनपुट। ठीक है, यूज़र टाइम, ये हम यूज़र से पूछेंगे। यूज़र, पूरा हमने प्रोग्राम ही बना छोड़ना है उसका। अच्छा, अब यूज़र से पूछ रहे हैं जी, हाँ जी तुम बताओ किस टाइम पे है। वो अपनी घड़ी पे देखेगा टाइम और बताएगा। अगर 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 उसका जो टाइम है, जो यूज़र टाइम है, वो बराबर हुआ, या ना हमें फाइन किस पे रखा है? ग्रेटर देन हुआ। ग्रेटर देन हुआ किससे? टाइम से। 45 से ज़्यादा हुआ, 60 से नीचे नीचे होगा ना। ठीक है, उससे ज़्यादा हुआ तो हम उसे कहेंगे भी जाके जलेबियां लेके आओ। ठीक है, बस सिंपल। अब जी आप 10 बज के कितने मिनट पे पहुंचे थे जी? 10 बज के कितने मिनट पे आए थे? सही सही बताना है। याद नहीं है? चलो ठीक है, ये आया था 46 पे, ये 46 पे आया था, तो फिर ये जाके जलेबी लेके आओ। ठीक है, अच्छा ये हो गया जी आपका फनी प्रोग्राम। अब इसको आप थोड़ा डिज़ाइन अपनी मर्जी से कर सकते हो कि यार एग्जैक्टली 10 बज के कितने मिनट पे ये वो सारी चीज़ें उससे पूछनी है, तो वो आप इसे पूछ सकते हैं। अब कहते हैं नहीं यार, अगर वो बराबर पे 10:45 पे आ गया है तो फिर भी करना है, 45 पे भी करना है,
अभी ये देखो 46 पे होगा, 45 पे जुर्माना नहीं होगा, 45 पे से 45 पे जुर्माना नहीं होगा, 46 पे होगा, ग्रेटर देन रखा है। अगर मैं कहता हूँ नहीं, अगर 45 पे भी पहुंचा तब भी जुर्माना करो इसे, ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे 45 एंटर करेंगे तो भी जुर्माना हो जाएगा, ठीक है। ये ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू में फर्क है। ग्रेटर देन मतलब उस वैल्यू से आगे, इक्वल टू मतलब उसको भी शामिल करना है, और इसी तरह लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से इसकी फॉर्मुलेशन को तैयार करना है। अब ये इफ वाला काम हो गया। अब दो ऑप्शन देते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या देंगे, रिकॉर्ड करते हैं। अगर वो टाइम पे पहुंच जाता है तो उसके भी सूरत में उसे कोई रिवॉर्ड या कोई इनाम की सूरत में कुछ ना कुछ मैसेज जाना चाहिए। तो हम कहते हैं कि अगर यूजर का जो टाइम है वो लेस देन है या इक्वल टू, तो हमने काट दिया ना, इक्वल टू तो उसमें शामिल कर दिया है, किससे, टाइम से, तो हम उसे कहते हैं जी वेल डन। चलो वेल डन कह देते हैं, चलो इतना बहुत है, वेल डन और कीप इट अप, लो जी, ठीक है। तो ये लो जी, इसको अब दोबारा से प्रोग्राम रन करते हैं। अब हमने क्या कहना जी, उसने कहा जी मैं तो सर आया हूँ जी 35 मिनट पे आया हूँ, कौन सी इफ चलेगी, वेल डन, फिर कीप इट अप। और अगर वो कहता है जी मैं आया हूँ लेट, तो फिर उसको क्या करना है जनाब, 45 पे भी आया तो जलेबियाँ लानी पड़ेंगी। तो ये प्रोग्राम अब चलेगा, ठीक है, कल से ये चलेगा, ठीक है जी। अब उसके बाद आ गया जी, अब चॉइसेस मेरे पास, ये चॉइस एक ही थी, जलेबी फाइन की। दूसरे वाला तो हमने चेक लगाया कि भी चेक करें कि अगर वो नहीं आया तो फिर क्या करना है उसके साथ। तो अब फॉर एग्जांपल इसके बाद हम कह देते हैं जी अगर वो लेट है तो उसे दो चॉइसेस देनी है, तो फिर हम इफ यूज नहीं करेंगे, फिर हम यूज करेंगे यहाँ पे एल्स। ये देखें ये सिंटैक्स है, ये इफ अलग है, वो ऊपर वाला पोर्शन अलग है, उसकी अलग है, वो उसके साथ ही लगेगी, ये ध्यान रखना है। क्योंकि नीचे वाला पोर्शन का उसके साथ ताल्लुक ही कोई नहीं, अगर वो जल्दी आ गया है उसका तो ताल्लुक ही कोई नहीं है। उसके अंदर अगर आप ऑप्शन देना चाहते हैं कि अगर जल्दी आ गया तो उसे भी कुछ आपने टास्क देना है, कोई असाइनमेंट देनी है, कुछ चीज़ देनी है, वो आप रख सकते हैं। सिर्फ आपने उसे मैसेज दिया है वेल डन कीप इट अप, बस काफ़ी है। तो यहाँ पे अगर रिलेट आता है, एक तो उसके पास क्या था, फाइन, जलेबियाँ लाने का, अदरवाइज वो क्या करे फिर, सबमिट योर फाइन 1000 इतने रख, ये आएगा लाजमी जल्दी, जलेबियाँ वाले सी मेरा ख्याल है, हाँ जलेबियाँ वाले सी। अब यहाँ पे जी आप आए हैं जी 35 पे तो नहीं, 45 पे आए हैं, फिर दोबारा जलेबियाँ लेके आओ। अब यहाँ पे क्या हुआ है, अच्छा ये देखे ना, नहीं 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 नहीं, ये एल्स में हमें उससे दूसरा ऑप्शन कैसे देना था, ग्रेटर देन इक्वल टू टाइम, अच्छा नहीं, फिर ये लेस देन वाला भी उसमें शामिल कर सकते हैं हम, ये वाला इसमें शामिल कर सकते हैं हम, सॉरी, अच्छा ये इसमें आ जाएगा, देखते हैं एक मिनट ज़रा। अगर 45 करते हैं, 35 करते हैं, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हम अपनी स्टेटमेंट में कंफ्यूज हो गए, ठीक है। अच्छा लेकिन हम चाहते हैं कि यार मतलब फिर इधर इसको दो ऑप्शन देने पड़ेंगे, हाँ। अब यहाँ हम डिसीजन करेंगे, देखे ना इसके अंदर हमें फिर आगे और इफ लगानी पड़ेगी, देखे ना। अब हम यहाँ पे टारगेट करना पड़ेगा कि यार इसके पास पैसे कितने हैं, अगर इसके पास पैसे हैं 500 रुपए तो हम इसे कहेंगे जलेबी ले आओ, ठीक है, हाँ, या 250 रुपए फिर फाइन दे दो, ठीक है। अब ये कर सकते हैं, यहाँ पे फिर हम इफ लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हमें पहले इसे पूछना पड़ेगा, सी आउट करना पड़ेगा कि आपके पास पैसे कितने हैं, ठीक है। ये हमें फिर सी इन करेगा यहाँ पे। अब उसके लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए, ठीक है, सी इन से पहले एक हमें, अब या तो वेरिएबल यही डिक्लेयर कर लो पैसे या अमाउंट, ठीक है, और उसमें वैल्यू ले लो, एक तो ये तरीका है, या फिर ऊपर डिक्लेयर करके आओ, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है। इधर भी कर सकते हो, लेकिन इसकी सक्सेस फिर इस इफ के अंदर अंदर ही रहेगी, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये लोकल वेरिएबल बन गया इस इफ का, इस ब्रैकेट के अंदर अंदर इसकी लिमिट रहेगी, इधर यूज होना, आगे नहीं कहीं भी यूज होगा, ठीक है। अच्छा अमाउंट आ गई, अब हम चेक करते हैं कि अगर अमाउंट जो है, अगर इसके पास है ग्रेटर देन 500, जैसे जिसने एंटर की है 500 से ज़्यादा है, तो हम इसे फिर मैसेज देते हैं। अब देखें क्योंकि एक ही लाइन प्रिंट करनी है तो आप इसके लिए ब्रैकेट भी लगा सकते हो, बल्कि आप ब्रैकेट वाला ही काम सीखो, वो ज़्यादा आसान है, आपका रिदम बन जाएगा। ब्रैकेट लगाई और इसे बता दो कि जी आप लेके आओ जलेबियाँ, ठीक है। और अगर उससे थोड़े पैसे हैं तो उसे कहते हैं जनाब
सबमिट कर दो, सी आउट, सबमिट फाइन। हाँ, ये वाला अब क्वेश्चन सीधा हो गया, ठीक है। अब लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब ये किस शक्ल में चला गया है, अब हम एक टूल सीख चुके हैं जिसका नाम क्या है, कंडीशन के अंदर कंडीशन। हाँ, ये कंडीशन के अंदर जब कंडीशन लगती है तो इस टूल का नाम क्या बन जाता है, नेस्टेड, जिसको समझाना ना एक बड़ा मुसीबत होती है, लेकिन हम पहले दिन ही कर गए। हाँ, लूप विद इन लूप, नेस्टेड लूप, ठीक है। ये कितना लंबा टॉपिक है, लेकिन मजे मजे में हम ये खड़का गए अभी, ठीक है। जलेबियां के चक्कर च नेस्टेड लूप कर गए, नेस्टेड इफ। अब यहाँ पे आ जाए जी, ये कह रहा है जी ये एल्स आपके फजूल है, तो ये हम निकाल देते हैं, ठीक है। और ओए, ब्रैकेट मिस कर गया, ब्रैकेट मिस कर गया मेरा ख्याल है कोई, नेस्टेड। अब देखो ना, इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ गई है ना, क्योंकि कोड कॉम्प्लेक्स हो गया। ये ओ एक ब्रैकेट मिसिंग है, ये इफ किसकी है, ये ऐसे पता लगेगा। अब इसकी ब्रैकेट नहीं मिल रही हमें, ठीक है। नीचे आएगी, इसके बाद आएगी, यहाँ पे कोई क्लोज हुई है, देखें ये हाईलाइट होगी, ये ब्रैकेट इसकी है, ये ब्रैकेट इसकी है। अब मसला हल हो गया मेरा ख्याल है। लो जी, अब उसने कहा जी 35 पे आया हूँ, 35 पे आया तो नहीं पहले आ गया ना, पहले नहीं भेजना इसे, लेट भेजना है, 45 पे भेजते हैं। तो आपके पास कितने पैसे हैं, पहले हम इसे सवाल करेंगे, आपके पास पैसे कितने हैं। इसने कहा जी 700, तो मैंने कहा जी जाओ फिर जलेबियाँ लेके आओ। अब इसके बाद दूसरा चेक करते हैं कि जी काटा के पैसे जी 45 तो ही आया, लेकिन पैसे इहदे कोल सी 300, ਅਸੀਂ कहा सबमिट कर दे बस, कल ਅਸੀਂ किसी और को भी लैके इकट्ठी खा लांगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई जी। अब आपने यहाँ पे इफ एल्स, और इफ एल्स इफ किस सूरत में आएगा, तीन चॉइस हो। अभी सवाल को चेंज करना पड़ेगा, या इसको ही रखें, सवाल यही रखें, सर हम तीसरी चॉइस बस छुट्टी कर दे, फैन भी बस छुट्टी कर जाए, हाँ ठीक है। अगर ज़्यादा ही लेट आया 50-60 पे, उससे भी ज़्यादा नहीं, वो छुट्टी करवाने के लिए मेरे को कंडीशन तो चाहिए ना, देखे ना चॉइसेस है ना। अब वो अगर 45, हाँ मैं कहता हूँ कि अगर वो 45 से मतलब ठीक है, 45 तक तो ठीक है। हम उसे कहते हैं कि अगर यूज़र का टाइम जो है ना किसके दरमियान में है, कहाँ तक, 50 तक, फिर तो ठीक है, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, अब यहाँ देखिए हमें ऑपरेटर चेंज करने पड़ेंगे, थोड़ी सूरत हाल चेंज करनी पड़ेगी कि अगर वो 45 और 50 के दरमियान में आता है फिर तो उसे फाइन तक रखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे यूज़र का टाइम जो है अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 45, एंड अब यहाँ पे ऑपरेटर लगेगा एंड, ये एंड ऑपरेटर यानी मल्टीपल कंडीशंस लगाने के लिए। अगर वो 45 मिनट से ज़्यादा और यूज़र का टाइम जो है वो लेस देन इक्वल टू 50, इसके दरमियान में फिर तो चलेगा यही फॉर्मूला। लेकिन अगर कुछ और हो गया, लाइक उसका जो टाइम लिमिट है, ये एल्स में यहाँ पे हमें एक नई कंडीशन लगानी पड़ेगी। यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, एल्स इफ दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर यूज़र का टाइम, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 51 एंड किसके दरमियान में है यूज़र का टाइम, 60 के दरमियान, लेस देन इक्वल टू 60, तो हम उसे सिर्फ एक ही मैसेज देंगे भाई, गो टू होम। अब ये हमने अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब इसमें एक नया ऑपरेटर भी सीख लिया, एंड। अब एंड क्या कहाँ इस्तेमाल होता है, जब दो कंडीशंस ट्रू होंगी तो काम चलेगा, ठीक है। अब वो 45 हो, 35 पे नहीं चलेगी ऊपर वाली कंडीशन। अगर 35 एंटर करेगा वो, तो पहली कंडीशन भी नहीं एग्जीक्यूट होगी, नीचे वाली भी, वो कीप इट अप वाली आएगी, ठीक है। अब दोबारा से इसको चलाते हैं और इंजॉय करते हैं इसको। यहाँ पे मैं करता हूँ 35, वेल डन, कीप इट अप, कोई मसला नहीं जी। इग्नोर कर दिया उसने, दोनों वाली कंडीशंस इग्नोर कर दी। अगर आपने 45 किया, फॉर एग्जांपल 49 कर दिया, 49 पे हम आपको बिठा लेंगे, लेकिन उससे पहले पूछेंगे आपसे कि आपके पास पैसे कितने हैं। उसने कहा जी 300, तो हमने कहा जी सबमिट करो फाइन। अब तीसरी ये थी चॉइस कि वो कहता है जी मैं आया हूँ किस पे, 51 पे, 51 पे आया, 50 से ऊपर निकल गया, तो हमने उसे कहा जो जाओ गो टू होम, अब कोई टाइम नहीं है तुम्हारे बैठने का, ठीक है। अब इसके दौरान दौरान हम कितनी चीज़ें सीख गए हैं, नोट करनी है। 3 चीज़ें ये हो गई, और एक इसके साथ हो गया आपके पास एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर। इसके साथ ही एक और ऑपरेटर होता है जिसका नाम होता है और, यानी उसमें से एक कंडीशन ट्रू हो,
वो कल इसको एग्जीक्यूट करें कोई और सिनेरियो लेके। ये एक सिनेरियो पकड़ा था हमने, ठीक है। तो इस वीडियो को सुनेंगे बार बार तो आपको आ जाएगी समझ, एक दफ़ा सुन ले, दो दफ़ा सुन ले, ठीक है जी। इसमें अगर कोई सवाल करना है तो सवाल कर। एक सवाल आपका ठीक है, ये देखें यहाँ पे इसने कहा कि जी ये ब्रैकेट्स आपने बार बार क्यों लगाई हैं, देखें ना, ये देखें, एक तो ये इस तरह से क्लोज हो गया ना। अब उसके बाद ये होता है कि ब्रैकेट्स जो है ना आपको बताती हैं कि इस इफ की बाउंड्री कहाँ पे। देखिए मुझे अब यहाँ से ना अंदाज़ा हो जाएगा, एक तो मुझे कन्फ्यूजन नहीं हो रही कि इस इफ को कहाँ तक मैंने लेके चलना है। कोड कॉम्प्लेक्स होता नहीं है, बाउंड्री पता लगती रहती है, ठीक है। उसके बाद ये ना कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, किसका ना क्या नाम है, कंपाउंड, यानी ज्यादा स्टेटमेंट्स। फिलहाल जो हमारा प्रोग्राम था उसमें हमने किसी भी कंडीशन के ट्रू होने पे सिर्फ एक आध लाइन प्रिंट करवाई, लाइक जलेबियां आपके पास कितने पैसे हैं, बस। लेकिन अगर इसे ज्यादा काम करवाने हो तो फिर आपको ये जो ब्रैकेट्स है बहुत सूट करती हैं। आप इन ब्रैकेट्स के बगैर भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन वो ना एक तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, दूसरा आपको मेरे ख्याल में आपको करना ही यही चाहिए बस, कंपाउंड वाला ये आदत बना ले अपनी, क्योंकि इसे ना देखें बाद में कंट्रोल करना, मैनेज करना बड़ा आसान है। अभी इसके अंदर दो कंडीशन लगेंगी। हाँ, इसमें मैं अगर ज़्यादा स्टेटमेंट्स दूंगा ना, लाइक इसमें मैंने कोई और इफ़ लगानी है या कोई और चीज़ लगानी है तो वहाँ पे मुझे फिर मसला आएगा, ठीक है। गलती से मैं लगा बैठा हूँ नीचे, वो एल्स कंफ्यूज हो जाएगा, या जैसे कि ये देखें ना, ये अब ये कन्फ्यूजन शुरू हो जाएगी किसकी किसके साथ कोड को चलाना है, तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला काम हो जाएगा प्रोग्रामर के लिए। तो इसलिए ब्रैकेट्स मेरे ख्याल में लगी होना बेहतरीन काम है। हाँ, अगर सिंपल कोई एक आध लाइन पे काम करना है तो कोई मसला नहीं, जैसे कि हम कोई सिर्फ एक ही कर रहे हैं जी, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 40 हैं, ठीक है, तो सी आउट, बस इतना की काम है, इसके लिए ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं है। इससे बढ़ना है आगे तो फिर ब्रैकेट्स, इधर ही एल्स लगा दें, इधर ही एल्स लगा दो बेशक, एल्स वो मेरी आदत बनी हुई है, यस तो वो इस वजह से मुझे वो मार्क्स मार्क्स फेल, ये प्रोग्राम ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इधर डिक्लेयर कर सकते हैं इंट मार्क्स इज इक्वल टू 34, ये हमने यूजर से इनपुट नहीं ना ली, ये प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, छोटा सा। इतने काम के लिए ब्रैकेट्स ना लगाओ, यही काम आप ब्रैकेट्स में कर सकते हैं, क्योंकि देखें ना प्रॉब्लम जब आप सॉल्व कर रहे होते तो आपको नहीं पता होता कि अभी मैंने इसमें क्या क्या लाइनें ऐड करनी है। तो ब्रैकेट्स लगी होंगी तो आपको बाउंड्री का आइडिया होगा कि यार हाँ इसको ऐसे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें होगी क्लियर, ठीक है। यूजर से इनपुट लेंगे तो सीन आ जाएगा नीचे। हाँ, नीचे फिर सी इन आ जाएगा। अभी तो हमने यहाँ करना है ना, सी आउट एंटर योर मार्क्स, और सी इन किस में करवाना है, मार्क्स, फिर वो इसी हिसाब से चलेगा। 34 हाँ, अब इसको हमें हटा देंगे, ये प्रोग्राम ऐसे हो गया, ठीक है। अभी मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूँ, बस उसको आपने टारगेट करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो हो जाए। हम सिर्फ पहले वाली एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पकड़ेंगे, बहुत ही आसान सी, ये आप कोशिश करेंगे दो कर लें, बस पहली दो। इसकी तस्वीर बनानी, मैं स्क्रीनशॉट ले दूं, मैं ये स्क्रीनशॉट आपको भेज देता हूँ, बुक आपके पास है, आप यहीं से टारगेट कर सकते हैं। डन हो गया जी, बेस्ट ऑफ लक।